मैं अर्जुन ग्रोवर स्वागत करता हूँ आपको हर्बल लाइफ में। मैं एक ऐसे औषधीय पेड़ से रूबरू कराऊंगा जिसका नाम है पुत्र जीवक। वो संतान उत्पत्ति करने में बहुत सहायता करता है। तो चलिए दिखाते उस पेड़ को, दिखाइए। देखिए, ये पेड़ जो होता है देखने में अशोक के जैसा होता है। इसका फल बीज जो होता है उसी को उपयोग किया जाता है संतान उत्पत्ति में। अगर किसी महिला अगर इसका बीज का यूज करेगा तो कूट करके, तो क्या होगा कि उसका गर्भाशय मजबूत हो जाता है। अगर पुरुष इसको यूज करते हैं तो उसका नपुंसकता वाला जो मामला है तो ठीक हो जाता है। तो दोनों अगर तंदुरुस्त रहेंगे तो संतान अच्छा से उत्पत्ति होगा। तो इसका बीज को यूज किया जाता है। बीज का कूट करके और उसको दोनों को यूज करना होता है। सवेरे सवेरे बासी मुँह उसको दूध के साथ पीना है। तो क्या होता है कि आपका संतान उत्पत्ति होने में बहुत मतलब कि फ़ायदा करता है। ये मुख्यतः इसको बोलते हैं पुत्र जीवक, पेड़ का नाम है। इसको अंग्रेजी में अमूलेट ही बोलते हैं, इंडियन एमूलेट, ठीक है, इसका अंग्रेजी नाम है। लेकिन हर जगह हर भाषा में इसका लगभग यही नाम पुत्र जीवक ही पुत्र। अगर आप पंजाब में जाएंगे तो इसका नाम भी वही पुत्र जीवक है। ये सदाबहार पौधा होता है और मोस्टली इंडिया में हर जगह पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो बीज होता है इस तरह का फली होता है जो देखने में लगेगा बैर की तरह हो जाता, पकने पर बैर जैसा हो जाता है, या तो क्या बोलते हैं नीम का जो अथी होता है निमोरी वैसा हो जाता है। इसमें से बीज निकलता है, वही बीज को यूज किया जाता है। और इसका एक और यूज करने का तरीका भी है कि इसका छाल भी यूज कर सकते हैं और इसका फल यूज तो करते ही करते, पत्ती यूज करते। बुखार में अगर बुखार हो जाता है तो इसका पत्ती का रस निकाल करके 10 ml अगर लेते हैं तो आपका बुखार उतर जाता है। तो ये है विष शोधक, विष नाशक। और कहने का मतलब है कि ये इसका फूल जो होता है ना पीला होता है। जो भी पीला फूल होने वाला पौधा होता है तो उसका क्या बोलते हैं कि वो ब्लड शोधक का काम करता है, ब्लड को शोधन करता है। और एक और काम करता है कि अगर किसी को हाथी पाँव हो गया है जिसको बोलते हैं फलेरिया, तो फलेरिया हो जाने पर पैर फूल जाता है। तो फूलने के अगर ठीक कर उसमें भी यूज किया जाता है। उसको यूज करने का तरीका इसका पत्ता और क्या बोलते हैं मदार का पत्ता और भंगरोइया, तीनों को आप मिला लीजिए और मिला करके लेपन कीजिएगा ना, तो आपका जो हाथी पाँव का जो रोग है वो ठीक होता है। तो ये भी मोस्टली बहुत अच्छा यूज करने का ही है। हाथी पाँव भी बहुत ख़राब रोग होता है तो उसको ठीक कर देता है, मतलब बचका देता है, तो ठीक करता है। इनमें इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो कि आपका सूजन को ख़त्म करता है, इसमें एक गुण है। तो नज़दीक से थोड़ा दिखाई ना फलवा को, देखिए देखने में अशोक जैसा होता है लेकिन पत्ती इसका छोटा होता है, लेकिन मोस्टली अशोक के जैसा लगता ही है। आप देखिए तो चक्कर पड़ जाएगा, अशोक का तो नहीं है, लेकिन अशोक का नहीं है, ये पुत्र जीवक का पौधा है। ये बहुत अच्छा पौधा होता है और आप इसका छाल का भी यूज किया जाता है, इसको पत्ते का भी यूज किया जाता है। लेकिन मोस्टली अगर इसका एक यूज करने का और तरीका, इसका फल के अंदर जो बीज निकलता है तो उस बीज को आप माला बनाकर पहनते हैं पति पत्नी दोनों, तो और संतान उत्पत्ति करने में बहुत आसानी होता है, समझे तो। और अगर बच्चे को पहनाते तो बच्चा बहुत तंदुरुस्त होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसका ये रूप इसका ये है, मतलब कि कहने का मतलब है कि संतान उत्पत्ति करने वाला ही पौधा ये पौधा नहीं, इंडस्ट्री को बोल सकते हैं वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष होता है। और इसका ऊंचाई करीब करीब 40 फीट चला जाता है। और इसको उगाने का बहुत आसान तरीका, अगर आपका ज़मीन घर में है तो आप इसका ले जा कर फल को गाड़ देंगे, पका हुआ फल को तो उग जाएगा। इसका और भी काम होता है। अगर मान लीजिए कि सर दर्द हो रहा है तो इसके पत्ती यदि फल का गूदा लगा देते हैं माथा में तो आपका सर दर्द भी ठीक हो जाता है। ये बहुत सा शोधन का काम करता है। ये आपका ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है। तो आपका अगर जब ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, ब्लड जब अगर आपका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो कहने का मतलब है कि क्या होगा कि आप में मान लीजिए हार्मोनल डिसऑर्डर है तो भी ठीक हो जाता है। तो हार्मोनल डिसऑर्डर होने के कारण भी बच्चा नहीं होता है तो उसको भी सुधारता है। तो कहने का मतलब जगह वही है, प्रजनन क्षमता को ये बढ़ाता है पेड़ का ये जो भी है पूरा। तो ये पुत्र को मतलब जन्म देने का काम करवाता है, यानी कि संतान को पुत्र क्या कहेंगे, पूरा संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा एक पौधा है। तो अब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।